हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इकोनॉमी का पहला पार्ट देखा था और हमने ये समझा था कि कैसे अपनी इस अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को पढ़ा जा सकता है। यानी कि इससे पहले की वीडियो में हमने आरबीआई का बेसिक स्ट्रक्चर समझा हुआ था। चलते से चलते हैं और बहुत ही जल्दी आपको समराइज़ करा देता हूँ मैं कल का वीडियो जो था हमारा, जिसमें हम लोगों ने समझी थी चीज़ें किसके बारे में। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था आरबीआई के बारे में, और आरबीआई के बारे में हमने पूरा एनालिसिस किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी ज़रा समझ लीजिएगा। स्थापना कब होती है, कैसे होती है, इसके बारे में देखा था। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था, पहले गवर्नर वर्तमान में कौन है, इस तरह के सारे प्रश्नों को हमने पहले वीडियो में देखा हुआ है। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले वीडियो भी देख सकते हैं जाकर के, आपको प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ पर आपको इकोनॉमी का वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम का वेस्ट किए हुए। अब इसके बाद हमने देखा था कि आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं, और मैंने क्या बोला कि यार जो ये वीडियो है ना, ये कई पर्पस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका पुलिस की कर रहे हो, सब में आपका इकोनॉमी काम आने वाली है, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो बस बिंदास तरीके से लग जाइए। सबसे पहले आज हमको देखना है किसके बारे में। कल हमने देखा था आरबीआई जब भी आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के द्वारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें कंट्रोल करती है साहब। अब अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए साहब उसके पास कई सारे टूल्स हैं। उन टूल्स के माध्यम से सीआरआर जैसे आपने देखा साहब, आपका एसएलआर हो गया, आरआर हो गया, ट्रिपल आर हो गया, एमएसएफ हो गया, बैंक दर हो गया, ओएमओ हो गया, ये सारे कई माध्यम हैं आरबीआई के हैंडल करने को। किसको जब हैंडल करता है। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक दर के बारे में। किसके बारे में? बैंक दर के बारे में देखते हैं। आज हम इसको समझेंगे बहुत ही सटीक तरीके से और आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्या है। देखिए आरबीआई जब मार्केट में महंगाई बढ़ने लगती है, मार्केट में पैसे की कमी हो जाए, यानी कि तरलता, एक वर्ड होता है लिक्विडिटी। सबसे पहले आपको मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये वर्ड बहुत यूज किया जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं तरलता। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हिंदी में कहते हैं तरलता। लिक्विडिटी एक वर्ड कहा जाएगा कि मार्केट में तरलता बढ़ गई है। इसका मतलब ये होता है, इसका सीधा संबंध होता है मनी से। किससे संबंध होता है? मनी से। अगर मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाए, बढ़ जाती है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि तरलता बढ़ चुकी है। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। लिक्विडिटी क्या है? बढ़ चुकी है। मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए साहब, और अगर मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए, मतलब कम हो जाए, तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता कम हो गई है। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। अब मैं किस चीज़ को लेकर के चल रहा हूँ, सबसे पहले बात करूंगा बैंक दर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बैंक दर क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अन्य टॉपिक्स को लेकर के। तो बैंक दर क्या है, जरा इसको समझिएगा। देखिए बैंक दर के बारे में अगर हम देखें तो देखिए होता क्या है। बैंक दर क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम कहें, आरबीआई जब देखो है क्या, बैंक का काम क्या, तीन चीज आप देखिएगा। एक आरबीआई होता है, एक होता है आपका बैंक, यानी कि लाइक दैट एसबीआई बैंक, आप ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में समझने के लिए, आपको समझ में आ जाएगी। और एक होगा पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीन चीजों को लेकर के समझते हैं और सारी चीज समझ में आएंगी। देखिए है क्या, जब हमको लोन की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? एसबीआई के पास जाते हैं भैया। क्लियर? अच्छा, एसबीआई हमको क्या देता है? मनी देता है। जब मनी देगा तो वो क्या लेता है? ब्याज लेता है। ठीक है, ओके, ब्याज लेगा। हम अगर जमा करते हैं पैसा जाकर के तो भी हमको ब्याज भी तो मिलता है, तब भी वहां पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है। अच्छा, अब आरबीआई को अगर इमरजेंसी में क्या रिक्वायरमेंट हो जाए, पैसे की जरूरत पड़ जाए, और अगर आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो किसके पास जाएगी लेने के लिए? वो आरबीआई से मांगेगी, उसको भी जरूरत पड़ेगी। और आरबीआई से जब पैसे लेने के लिए जाएगी तो आरबीआई जब इसको पैसा देगा तो उससे ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? बिना ब्याज के तो कुछ देगा नहीं ना। भले वो बैंक है, आरबीआई बैंक है, रिश्ते कितने भी अच्छे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिना इकोनॉमी कुछ नहीं होता, हर चीज में इंटरेस्ट हो। इसीलिए आप ये सिखाती है कि साहब आपकी जो आरबीआई है, सोचो जब आरबीआई बैंकों को मनी दे रही है तो क्या ले रही है साहब? इंटरेस्ट ले रही है साहब। क्या ले रही है? इंटरेस्ट ले रही है साहब। यानी कि कह सकते हो आपको क्या लेती है? ब्याज लेती है। और इसी ब्याज की दर को बोला जाता है बैंक दर। लेकिन इसकी एक डिफिनीशन बनेगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो जरा इसको समझ लेते हैं। अभी तक मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, पॉइंट आपको नोट जरूर कर लिया करना आप। अब जरा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो जब लिखने की बात आएगी, ब्याज दर क्या है, आपका बैंक दर क्या है, तो बैंक रेट किस प्रकार की रेट होती है, लिखिएगा। जब आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए, किसके लिए?
लॉन्ग टर्म, याद रखिएगा वर्ड एक आएगा लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रदान करती है। क्या देती है? लोन प्रदान करती है। क्या देती है? लोन प्रदान करती है। तो जिस दर में, क्या है मेरे भाई, जिस दर में पे लोन दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है बैंक दर, यानी कि बैंक रेट। इट्स अ वेरी सिंपल, अगेन आई एक्सप्लेन, डोंट वरी, मैं बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करता हुआ चलूंगा। क्या कहा गया साहब? उसी को कहा जाएगा बैंक रेट। इसको मैं फिर से लैंग्वेज को रिपीट करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि साहब ऐसी रेट, वह दर जिसमें बैंकों को लंबे समय के लिए आरबीआई के द्वारा लोन दिया जाता है, उसी दर को कहा जाता है बैंक दर। क्या बोला जाता है? रिपीट करता हूं, फिर से सुनिएगा। वह दर जिसमें आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए लोन प्रदान करती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बैंक दर। यह फिक्स होती है। अब जरा क्वेश्चन सुनिएगा। अभी तो मैंने बहुत सिंपल सी बात की है, मैंने आपसे सिर्फ इतना बात किया कि साहब आरबीआई जब बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखिएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म की जो लोन मिलता है उसके लिए नया वर्ड यूज किया जाता है, उसके लिए एक अलग वर्ड होता है, उसके लिए बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रदान करती है और उसके लिए जो यूज करती है, जो भी रेट यूज करती है, उसे कहा जाता है बैंक दर। ये तो एक सिंपल सा पार्ट हो गया साहब, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये तो एक सिंपल सा पार्ट हुआ। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये बताइए कि सरकार या आरबीआई बैंक दर बढ़ा सकती है, घटा सकती है, किसके पास अधिकार है? अगर बैंक दर बढ़ाने या घटाने की बात की जाए तो याद रखिएगा ये आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। आरबीआई क्या कर सकता है? बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैंक दर कब बढ़ाएगा? आरबीआई बैंक दर कब बढ़ाएगा? इसके बारे में जरा समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मेरा दावा है, गारंटी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये गारंटी है। अभी सुन लीजिएगा बस एक बार गौर से। और क्वेश्चन आते हैं, मैंने अगर आपसे पूछा कि अगर आरबीआई ने बैंक दर बढ़ा दी है तो बताइए तरलता में क्या प्रभाव पड़ेगा, लिक्विडिटी में क्या फर्क पड़ेगा? इंग्लिश में लिक्विडिटी बोलते हैं। इफ द आरबीआई हैज इंक्रीजेस द बैंक रेट व्हाट विल इफेक्ट ऑन अ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे साहब? और नीचे ऑप्शंस बहुत सारे पड़े होंगे, तो जरा सुनिएगा। क्या है साहब? बैंक रेट। पहले इसको सुनिएगा, बैंक रेट। ये मैं अगर आप कहता हूं क्या है साहब? बैंक रेट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं। बैंक रेट में क्या हो सकता है? दो काम हो सकते हैं। माना कि इस समय कितनी बैंक रेट है? 4.25। एक्चुअली इस समय प्रेजेंट टाइम में बैंक रेट यही है जो मैं लिख रहा हूं, यही बैंक रेट है इस समय। बाद में मैं आपको डाटा दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्या प्रेजेंट टाइम की है? हो सकता है प्रेजेंट टाइम का एग्जैक्ट पूछ लिया जाए, प्रेजेंट टाइम में ये है। अब ये दो काम कर सकती है। बैंक रेट जो है ना, बैंक दर, उसको क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, ठीक है, इंक्रीज कर सकती है साहब। और दूसरा क्या कर सकती है? डिक्रीज भी तो कर सकती है, बढ़ा सकती है। और दूसरी क्या कर सकती है साहब? घटा सकती है। कब घटाएगी, कब बढ़ाएगी? और अगर घटाएगी बढ़ाएगी तो क्या फर्क पड़ रहा होगा और क्यों करती है साहब? देखिए मार्केट में अगर, अब जरा इसको लिंकअप करिएगा, मजा आ जाता है, बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग है साहब। अगर हमने आपसे कहा कि बैंक रेट, अगर आप आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा रही है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। क्या है इसका इनडायरेक्ट रूप से मतलब? मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। तो पैसा का और बैंक से रेट से क्या रिलेटेड है, अभी समझ में आएगा। बैंक रेट बढ़ा सकती है, अगर बढ़ाई गई है इसका मतलब क्या है कि यहां लिख लीजिएगा, मार्केट में यानी कि बाजार में, मार्केट में तरलता ज्यादा है, इसका यह सीधा मतलब होता है। और तरलता ज्यादा है इसका मतलब क्या? लिक्विडिटी ज्यादा है। तभी वो क्या करेगी साहब? वो आपका बैंक रेट बढ़ाएगी। अब ये कौन सा नया वंडर आ गया यार, तब तरलता ज्यादा होने पे बैंक रेट बढ़ाएगी? जरा समझना, कॉन्सेप्ट समझना। अगर तरलता मार्केट में ज्यादा हो गई तो उससे समस्या क्या है? उससे समस्या ये है अगर तरलता ज्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में तो महंगाई की संभावना बढ़ेगी।
महंगाई की संभावना बढ़ेगी। और अगर महंगाई बढ़ेगी चीज़ों की, क्योंकि देखिए है क्या, तरलता का मतलब सीधा क्या है, मनी से। किससे संबंध है, मनी से सीधा संबंध है। अब अगर लोगों के पास मनी ज़्यादा होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। समझिएगा बात, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग अधिक से अधिक चीज़ें खरीदेंगे, और जब अधिक से अधिक चीज़ें खरीदेंगे तो वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, और वस्तुओं के जब दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो गरीब पीपल उनके लिए क्या होगी, समस्या पैदा होगी, और बाजार में चीज़ों की वस्तुओं के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। अब सरकार का काम क्या, सरकार की जिम्मेदारी ये थी कि साहब महंगाई को कंट्रोल करे, और इसके लिए आरबीआई काम करेगा। तो आरबीआई क्या चाहेगा कि मार्केट में जो पैसा है उसको घसीट लिया जाए, उसको क्या कर लिया जाए, खींच लिया जाए। उसको कैसे खींचेगी साहब, जब लोग बैंकों में जमा कर दे पैसा। तो बैंकों में लोग जमा कब करेंगे, जमा तभी करेंगे जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप बैंक में नहीं जमा कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। कल को बैंकों से आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा तो क्या करेंगे, आप बैंक में जमा कर देंगे। अब होता क्या है, अगर बैंक रेट बढ़ाई गई, जरा अब इसका दूसरा लिंक आप सुनिएगा, इसका जरा दूसरा मतलब सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यही तो इकोनॉमी है साहब, कि दिल छू लेने वाली इकोनॉमी होती है साहब, इकोनॉमी दिल छू लेती है साहब। क्या है साहब, जरा सुनिएगा। हमने आपसे कहा कि साहब अगर बैंक रेट बढ़ा दी गई, क्या है साहब, बैंक रेट बढ़ा दी गई, इंक्रीज की गई, तो क्या होगा, इंक्रीज करोगे तो मार्केट में तरलता कम होगी कि नहीं होगी। ये अगर क्वेश्चन आपसे कहा जाए कब बढ़ाएंगे, जब मार्केट में तरलता होगी। बैंक रेट बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है कि साहब क्या है, देखो आरबीआई आपके पास एक सिस्टम है, एक इसके बाद आपका बैंक है, ठीक है, और इसके बाद पर्सन था, ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब बैंक रेट अगर बढ़ चुकी है, माना कि इनसे लोन इसको दिया गया, बैंक रेट कितनी है, 6% है फॉर एग्जांपल, मान लिया हमने, यानी कि आरबीआई ने 6% में बैंक को लोन दे दिया। तो बैंक क्या करेगी साहब, लोगों को भी तो लोन देगी और वहां रेट भी ज़्यादा लेगी, 8% लेगी, कोई 2% उसको प्रॉफिट भी तो कमाना है। तो कल को जब बैंक रेट 4% थी, माना कि पहले बैंक रेट कितनी थी, 4% थी, उस समय केवल 6% में लोन दिया जा रहा था लोगों को। लेकिन जो लोग थे वो पैसा जब जमा करने आएंगे तो वो क्या होगा साहब, हमने माना कि पहले 5% में जमा करते थे, तभी तो 6% मिल रहा है, 1% का प्रॉफिट तो तब भी लेगा ना। अब क्या है, बैंक रेट बढ़ चुकी है तो लोग जब पैसा जमा करेंगे तो उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब कितना मिल रहा होगा, 7% अप्रॉक्सीमेटली माना हमने। कहने का मतलब यह है कि जब बैंक रेट बढ़ेगी तो बैंकों को जो लोन मिलेगा वो अधिक पैसे में तो मिल ही रहा होगा रेट में, लेकिन आपको भी लोन हाई में मिलेगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि मार्केट में जो पैसा है, आप अगर बैंक में जमा करने जाते हैं तो आपको भी इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, और अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो आप मार्केट में पैसा नहीं रखेंगे, आप क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और सरकार क्या करती है, बैंक रेट को चेंज करके इसी तरीके से हैंडल करती है। तो फिर से मैं समझा देता हूँ एक सिंपल सी भाषा में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, समझ में ना आया हो, लेकिन प्रयास यही करूँगा कि अब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गई हों, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपनी राय कि मुझे ये क्लियर हो गया है। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसको सिंपल भाषा में करके बताता हूँ। बैंक दर क्या था, बैंक दर वो दर है जिसमें आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए लोन प्रदान करती है, जिस रेट में उसी रेट को कहा जाता है बैंक दर। क्वेश्चन ये है कि बैंक दर बढ़ाने से क्या होगा, अगर बैंक दर बढ़ा दिया जाएगा तो मार्केट में तरलता कम हो जाएगी, यानी कि तरलता ज़्यादा रही होगी तभी तो कम होगी, और तरलता ज़्यादा होने का सीधा मतलब होता है कि मार्केट में महंगाई आने वाली है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार बैंक रेट बढ़ा देगी, बैंक रेट बढ़ा देगी तो साहब क्या होगा, मार्केट का पैसा क्या हो जाएगा, बैंकों के पास चला जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कि बैंक रेट बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, अब यहाँ देखिएगा, बैंक रेट बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, बैंक रेट बढ़ाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर बैंक रेट बढ़ाई गई है, इंक्रीज की गई है, बढ़ा दी गई है, इसका सिंबल का मतलब इंक्रीज की गई है, तो मार्केट में तरलता कम हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। क्लियर, अच्छा अगर घटा दी जाए साहब, अगर क्या कर दी जाए, बैंक दर घटा दी जाए, अगर बैंक दर घटा दी जाएगी तो याद रखिएगा, बैंक दर जब घटेगी तो बैंक दर घटेगी तो साहब उसके पास क्या है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो साहब वो उधार भी आसानी से दे देगी लोगों को, क्योंकि उसका पैसा आज काफ़ी ज़्यादा मिल चुका है बैंकों के पास। और जब इजी लोगों को लोन दिया जा सकता है तो इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लोग जो पैसा जमा करने भी जा रहे होंगे ना बैंकों में, उनको भी कम इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि उस समय मार्केट में क्या होगा, लोग पैसा बैंकों में जमा करना पसंद नहीं करेंगे। तो सरकार को फायदा क्यों करती क्यों है, ये तब किया जाता है जब मार्केट में तरलता ज़्यादा होती है। अगर मार्केट में तरलता ज़्यादा हो तो बैंक रेट बढ़ा दी जाएगी, और अगर तरलता कम हो, यानी कि मार्केट में तरलता, अगर लिक्विडिटी कम होगी तो बैंक रेट क्या कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। इससे क्या मतलब है, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए, यानी कि लोगों के पास पैसा ना हो तो लोन क्या कर, बैंक क्या करती है, लोन देती है ना। देखा होगा कोरोना पीरियड में सरकार ने बहुत सारा लोन दिया लोगों को,
उसके दौरान आपने शायद पढ़ा होगा कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की थी, उसने बैंक दर घटा दी थी। और उससे फायदा क्या होगा, जब बैंक दर घटेगी तो मार्केट में क्या होगा, तरलता बढ़ेगी। लोग आसानी से बैंक रेट कम हुई तो लोगों को मिलने वाला लोन होगा उसकी भी दर कम हो जाएगी, और उसकी जब दर कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, आसानी से पैसा लेंगे, और आसानी से जब पैसा लेंगे तो मार्केट में पैसा आ जाएगा, यानी कि मार्केट में पैसा होगा, तरलता बढ़ेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ मेरे भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सी बात है, लेकिन हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं यहाँ पे चीज़ों को बैंक दर के बारे में। देखो बैंक दर बहुत इंटरेस्टिंग, एक चीज़ समझ में आ जाए आपको, ये दावा है कि सारे टर्म समझ में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से हम क्या, चलो अच्छा मैं समझ लेता हूँ। एक चीज़ आता है, बैंक रेट जो है आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर ऐसे कहें, आपका व्युत्क्रमानुपाती किसके, बैंक दर बढ़ेगी तो मार्केट में तरलता कम होगी, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, लिक्विडिटी के। ऐसा फॉर्मूला बना लो। अब जरा समझना बात को, यानी कि आप समझना, हमने कहा बैंक रेट क्या है, तो आपने कहा बैंक दर वो दर है जिस दर में आरबीआई बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रदान करती है। हमने कहा कि आरबीआई अगर बैंक दर बढ़ाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आपने कहा कि यार आरबीआई अगर बैंक दर बढ़ा देती है, तो उससे फर्क ये पड़ेगा कि बढ़ा देती है तो इंक्रीज करने पे मार्केट में क्या होगी, तरलता कम हो जाएगी। आपने कहा कैसे कम हो जाएगी, तो हमने कहा यार अगर बैंक रेट बढ़ेगी तो स्वाभाविक से लोगों को दिया जाने वाला लोन है उसकी भी दर बढ़ जाएगी, तो लोग जो पैसा जमा करेंगे उसकी भी दर उसकी दर भी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आपको लोन ज़्यादा रेट में दिया जाए तो आप लोन तो लोगे नहीं, तो आपने बैंकों से पैसा लेना तो बंद कर दिया। लेकिन अगर आप जमा करोगे तो आपको ज़्यादा रेट मिलेगा, तो आप अपने पास घरों में जो पैसा रखे हो वो क्या करोगे, बैंकों को दे आओगे जा करके। और अगर आपने मार्केट से पैसा बैंकों में जमा कर दिया तो तरलता मार्केट में क्या हो गई, कम हो गई। हमने कहा आरबीआई अगर बैंक रेट घटा दे तो क्या फर्क पड़ने वाला है साहब, सेम थिंग। आरबीआई अगर घटा देगी तो मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी मेरे दोस्त, क्या हो जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी, यानी कि लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है, कम हो जाएगा तो ज़्यादा लोग जाएंगे बैंकों के पास लोन लेने के लिए, और सब मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी। अब एक सरकार क्यों करती है, सरकार का मेन उद्देश्य क्या है, महंगाई और मंदी को कंट्रोल करना। महंगाई और मंदी को कंट्रोल करना होता है सरकार का काम। यानी कि सरकार चाहती है कि महंगाई और मंदी को कंट्रोल किया जा सके, और यही कारण है महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए सरकार इसका प्रयोग करती है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें, ठीक है ना। आशा करते हैं पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपको। और बहुत सिंपल है, बस ये कि आसान तरीके से आप समझने का चीज़ों का प्रयास करिए। बहुत आसानी से चीज़ें समझी जा सकती हैं, ऐसा नहीं कुछ कठिन है, बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में भी इसको डिस्कस कर लूँगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है अपने राय जरूर दीजिएगा। नया टर्म आ रहा है रेपो रेट, ये क्या है साहब, ये कौन सा नया बाउंडर है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। बैंक दर भी कौन सी है, जब आरबीआई ब्याज लेती है, जब आपका पैसा देती है किसको, आपको जब पैसा देती है बैंकों को। चलिए उसी में से अगर हम देखें यहाँ पर तो छोटा सा देख लेते हैं साहब। हमने क्या बोला, हमने कहा साहब रेपो दर क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, that interest of rate in which the RBI give the loan to the banks, यानी कि वह दर, इसको लिख लीजिएगा, वह दर जिसमें, पहले तो सिंपल सी समझा देता हूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसमें आरबीआई बैंकों को लेकिन यहाँ कंडीशन है एक, शॉर्ट टर्म के लिए, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि बहुत लघु समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रदान करती है। क्या करती है साहब, लोन प्रदान करती है साहब। यानी कि हमने ये आपसे बताया कि साहब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह दर जिसमें बैंक क्या करते हैं साहब, सॉरी आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए क्या करती है साहब, लोन प्रदान करती है, उसे कहा जाता है, उसी दर को कहा जाता है रेपो दर। क्या कहा जाता है, रेपो दर। नहीं समझ में आई बात, ना समझ में आई हो कोई बात नहीं, फिर से समझने सुनिएगा, प्यार मोहब्बत से सुनिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। मैं कह रहा हूँ एक आरबीआई है मेरे भाई, आरबीआई है, समझ में आ रही बात, एक आरबीआई है, कोई बात नहीं। आरबीआई के बाद बैंक भी है, आपको पता है बैंक है। तीसरी कंडीशन साहब लोग भी हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा आरबीआई बैंकों को लोन देगी, जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ेगी
कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी, सबको पड़ती है पैसों की जरूरत, आपको भी पड़ती है। बैंकों को जब जरूरत पड़ेगी आरबीआई से लोन ले लेगा वो, क्योंकि आरबीआई से लोन ले सकता और किसी तो लेगा नहीं अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब आरबीआई से वो लोन लेगा तो आरबीआई से अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, कैसे लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लघु समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो लोन लेता है कुछ समय के लिए, तो जिस रेट में, जिस दर में आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसी दर को कहा जाता है रेपो दर। अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई? अब बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल है, फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। वह दर जिसमें आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जैसे हमने कहा आरबीआई से बैंक ने क्या लिया साहब, पैसे लिए, उधार ले लिए साहब। कितने लिए, 1 लाख करोड़ रुपए। कितने ले लिए, 1 लाख करोड़ रुपए। कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए 1 लाख करोड़ ले लिए साहब, ठीक है ना। इतने रुपए 1 लाख करोड़ ले लिए, उसमें इंटरेस्ट लगाया कितना, 4% का। प्रेजेंट टाइम में रेपो रेट यही है, रेपो रेट इस समय कितनी है, 4% है। याद रखिएगा कितने परसेंट है, 4%। लेकिन मैं इसको भी नोट करिए, यहाँ पे मैं डाटा अलग से दूंगा आपको, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो साहब ये जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए 10 दिनों के लिए, और आरबीआई ने लिया हुआ है, किससे, आरबीआई से बैंक ने लिया हुआ है क्या, आपका लोन, उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा उसी को रेपो रेट है। अगर यहीं पर हमने कहा होता आपसे कि साहब आपका आरबीआई 180 दिनों के लिए ले रही, कितने दिनों के लिए ले रही सब, आरबीआई से बैंक 180 दिनों के लिए लोन ले रही है, तो फिर रेपो रेट नहीं लगेगा, वहां लग जाएगा बैंक रेट। क्या लगेगा, बैंक रेट लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। क्लियर? अच्छा, मैंने ये बोला आपसे कि लॉन्ग टर्म के लिए जब बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो उसे बैंक रेट कहते हैं, और जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है तो उसे आपका रेपो रेट कहते हैं, जिस रेट पे, जिस दर पे। अच्छा, ये तो सिंपल सी भाषा आपको समझ में आ चुकी होगी, ये गारंटी है मेरी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, नोट जरूर करिएगा, आपको क्लियर कटेगा चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा, नोट जरूर करिएगा। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिर सेम क्वेश्चन उसी टाइप का। आप सोच के बताओ, आप सोच के बताओ कि यार अगर हमने आपसे कहा कि साहब आरबीआई, ये कौन करेगा, आरबीआई, आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा दे। क्या कर दे, रेपो रेट बढ़ा दे। अभी बढ़ा नहीं देते, दो कंडीशन कर सकता है। रेपो रेट क्या कर सकता है, या तो बैंक रेट बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। रेपो रेट के साथ दो काम करा, रेपो रेट उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बताइए क्या होगा, बढ़ा दिया, या कब बढ़ाएगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है। बढ़ा दिया, एक तरफ क्या कर दिया, घटा दिया। अब आप सोच के बताओ, अगर रेपो रेट बढ़ेगी, अगर रेपो रेट बढ़ेगी, या कह सकते हो सिंपल ले लो पहले, अगर बैंक आरबीआई ने रेपो रेट घटा दी तो आरबीआई से बैंकों को लोन भी आसानी से मिल जाएगा, और रेपो रेट कम होगी तो जिस रेट पे बैंक्स लोगों को लोन दे रही हैं उसका भी रेट तो कम हो जाएगा। यानी कि उसका जब रेट कम हो जाएगा तो लोग आसानी से बैंकों से लोन ले लेंगे। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि साहब अगर रेपो रेट को आरबीआई घटा रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में तरलता बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब पहले क्या रही होगी, कम रही होगी। तो बस सोचना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पहले के बारे में पूछा गया कि बढ़ेगी। अगर मार्केट में आपका बैंक आरबीआई ने रेपो रेट, अगर आप आरबीआई ने घटा दिया है, इसका मतलब तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तरलता मतलब लिक्विडिटी, तरलता मतलब लिक्विडिटी, याद रखिएगा, तरलता मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मेरे दोस्त। तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्वेश्चन आते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि रेपो रेट क्या कर दे साहब, बढ़ा दे, तो तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। याद रखिएगा, तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तरलता मार्केट में कम हो जाएगी। पहले क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। तरलता कम होने का मतलब ये है मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी साहब, मनी सप्लाई जो है ना वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तरलता कम होने का मतलब सीधा पैसे से, याद रखिएगा, सीधा पैसे से। और यहाँ पे क्या हो जाएगी साहब, तरलता यहाँ बढ़ जाएगी। यहाँ पे तरलता क्या होगा साहब, यहाँ बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, मनी बढ़ जाएगी। मनी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि आप लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा। तो अब ये सोचो जरा सा कि अगर मार्केट में पैसा कम है, पैसा कम है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो समस्या होगी। इसलिए सरकार करती क्या है, रेपो रेट को घटा देती है। अभी कोरोना पीरियड में भी यही किया गया है सरकार ने, यानी सरकार का मतलब आरबीआई है। मौद्रिक नीति पे आरबीआई काम करती है, लेकिन अक्सर हम बोल देते सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, क्योंकि जिम्मेदार सरकार होती है।
आरबीआई क्या कर रही है, रेपो रेट को घटा दिया। अब रेपो रेट को घटा दिया गया तो आसानी से लोगों को बैंकों से लोन मिल जाएगा कम इंटरेस्ट के लिए, तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ रेपो रेट। ये दो टर्म्स आपको आशा करते हैं क्लियर हो चुके होंगे, ये दो टर्म्स आशा करते हैं आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इससे पहले हमने देखा किसके बारे में, बैंक रेट के बारे में देखा, बैंक दर आसानी से समझ में आ गई होगी आपको। फिर से मैं एक बार बता देता हूं। देखिए दो चीजें मैंने डिस्कस की अभी तक, मैंने अभी आपको रेपो रेट डिस्कस किया है, मैंने अभी आपको बैंक दर डिस्कस किया है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि साहब जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करती है साहब, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेगा, मौद्रिक नीति का, जिनमें से ये चीजें आएंगी, इनमें परिवर्तन करेगा और देश में इकोनॉमी को कंट्रोल करने का काम करती है। महंगाई हो, मंदी हो, आपका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो, बढ़ रहे हो, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करती है। अब जैसे आप सिंपल समझो साहब, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे बैंक रेट बढ़ने का, तरलता बढ़ने का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको बहुत एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। मैं आपको देता हूँ, ये सब आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है, तो मैं आपको एकदम एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो मैं आपसे ये बताता हूँ, ये बताओ मेरे दोस्त कि जो आपका, जैसे अगर हमने कहा मार्केट में वैसे बढ़ रही है तरलता, कैसे बढ़ रही है जरा समझिएगा जरा सा। जैसे हमने कहा मार्केट में दो लोग हैं, क्या भैया, दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग मार्केट में गए साहब, मार्केट में दो लोग हैं, उनको खरीदनी है 2 किलो चीनी, कितनी, 2 kg चीनी चाहिए उनको साहब, शुगर। दुकानदार के पास पहुंचे, दुकानदार के पास केवल और केवल कितनी है साहब, 2 किलो चीनी है साहब, और दोनों को 2-2 किलो चाहिए साहब, दोनों को 2-2 किलो चीनी चाहिए और मार्केट में सिर्फ 2 ही किलो चीनी है साहब। अब ये कह रहे हैं कि साहब चीनी का रेट कितना है, दुकानदार ने कहा था भैया 40 रुपए किलो मिल रही है साहब, 40 रुपए किलो सब पर kg चल रही साहब, 40 रुपीज़। अच्छा, एक व्यक्ति का हमको 2 किलो चाहिए, दूसरे का हमको भी 2 किलो चाहिए, दुकानदार ने कहा भैया हमारे पास सिर्फ 2 किलो है, जिसको लेना हो ले लो। अब दोनों पैसे वाले लोग थे, क्योंकि मार्केट में तरलता ज्यादा थी, क्या थी साहब, तरलता ज्यादा थी, मार्केट में पैसा ज्यादा था, मनी ज्यादा थी, इसलिए दोनों पैसे वाले थे। और इसका डिफेक्ट क्या होगा साहब, उन्होंने कहा क्या 2 रुपए किलो चीनी है, चलो हम तुमको 80 रुपए देते हैं, हमको 2 किलो चीनी दो, 80 रुपए किलो पर kg लूंगा मैं। इसने कहा, जैसे एक आदमी ने कहा 80 रुपए किलो, उसने कहा हम तुमको 100 रुपए में देंगे, हम 100 रुपए किलो खरीदेंगे, हमको लेकिन चीनी चाहिए चीज। अच्छा, फिर उसने कहा कि यार ये 100 रुपए, दूसरे वाले व्यक्ति बोला हमको यार 100 नहीं, हम तुमको 200 रुपए देंगे पर kg का, हमको दोनों दे दो साहब। इसने कहा हम 300 देंगे साहब। ऐसे ही क्या होता गया, क्योंकि सप्लाई जो थी ना प्रोडक्ट की मार्केट में कम थी, और सप्लाई मार्केट में कम होती है तब भी मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। आपने यही तो सुना महंगाई पे। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप नहीं जा सकते हैं, तो दिल्ली में हो क्या रहा था, दूध सप्लाई नहीं पहुंच पा रही थी, दूध की कीमत पता लगा 150 रुपये लीटर पहुंच गई साहब, 150 रुपये लीटर जा रही है साहब दूध की कीमत। जस्ट इमेजिन करिए आप, 150 रुपये लीटर बहुत होता है साहब। चीनी पहुंच रही है 180 रुपये किलो दिल्ली में, क्यों, मार्केट में सप्लाई कम है और लोगों की परचेजिंग पावर है, लोगों की परचेजिंग पावर है, लोग पैसे वाले। हाँ सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है ना, था, वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देंगे। ऐसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार क्या करती है, तरलता को कम करने का प्रयास करती है। और जब तरलता को कम करेगी मार्केट से, यानी कि मनी सप्लाई को कम करेगी, तो बैंक रेट बढ़ा देगी और रेपो रेट बढ़ा देगी, जिससे लोग अपना मनी क्या करेंगे साहब, बैंकों में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो महंगाई, ये क्या हो रहा है, महंगाई। तो इनडायरेक्ट रूप से अगर आप देखें तो सरकार महंगाई को तो कंट्रोल कर रही है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, MSF, OMO, इन सब में चेंजमेंट करती रहती है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आशा करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन मैंने जैसे भी आपको 2 टॉपिक आपको बताए हैं, इन दोनों टॉपिक्स में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ये श्योर है। अगला मैं आपको CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, RRR, रिवर्स रेपो रेट, बहुत इंटरेस्टिंग है साहब। RBI जब बैंकों को लोन देती है तो इंटरेस्ट लेती है। अगर बैंकों के पास खूब सारा पैसा आता है, वो क्या करेंगे, तो बैंक क्या करती है साहब, वो RBI के पास रखाती है पैसा। किसके पास रखाती है, RBI साहब हमारा पैसा रख लो, लेकिन फ्री में थोड़ा रख लेंगे, आपने हमको पैसा दिया तो हमने इंटरेस्ट, हमसे इंटरेस्ट लिए थे आप, हम भी जब तुम्हारे पास पैसा रखेंगे तो क्या लेंगे साहब, इंटरेस्ट लेंगे, और उसी को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। फिर इस पर देखेंगे क्या फर्क पड़ने वाला, बढ़ाने और घटाने से चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर, तो आज के लिए यहीं तक देखते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो भी इकोनॉमी का मिलेगा। ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पेट की तैयारी कर रहे हो, सब में काम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।